guys, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है निवेदिता एंड आई लिव इन जर्मनी। सो वेलकम टू माय चैनल यूरोपियन परदेसी। आज की वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो थी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इंडिया से जर्मनी लानी चाहिए। वैसे मिलती यहाँ सारी चीजें हैं, कुछ ज्यादा पैसे दे करके आपको मिल जाएंगी, नहीं तो फिर आपको इधर उधर इंडियन स्टोर ढूंढना पड़ेगा, घूम करके मिल जाएंगी। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट उनमें से है, जो यहाँ आपको शायद मुश्किल से मिले या फिर बहुत कॉस्टली मिले, वो सब लिस्ट मैंने तैयार किया है, वो मैं आपको बताऊंगी। सो बेसिकली 4 कैटेगरीज हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। फर्स्ट वन इज दी utensils, second is clothes, and third is food, most important thing, and fourth is कुछ miscellaneous चीजें जो कि important होती हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीजें जो ज्यादा जरूरी नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी हर स्टोर में और सस्ती भी मिल जाएगी, तो ये भी चीजें मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी कि कैसे कुछ सामान, फूड स्पेशली, आप लेके आ सकते हैं विदाउट बीइंग चार्ज्ड। एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा और वो आपके वेट में काउंट भी नहीं होगा। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। तो फिर मैं आपको बताती हूँ सबसे फर्स्ट कैटेगरीज यूटेंसिल्स आपको क्या क्या लाने हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कुकर। ये रहा कुकर। और आपको ये ध्यान रखना है कि कुकर हो, कढ़ाई हो या फिर तवा हो, जो सारे बर्तन, इंपॉर्टेंट बर्तन जिसमें आप खाना पकाते हैं, वो आपका इंडक्शन कंपैटिबल होना चाहिए। तो इस तरह से सेकंड, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कढ़ाई होना चाहिए, और कढ़ाई अगर आता है तो साथ साथ कच्ची भी आता है, तो कढ़ाई कच्ची होनी चाहिए। थर्ड है तवा। तवा जनरली प्लेन ही आता है, लोहे का तवा चलता है, लेकिन आप इंडक्शन वाला ही लेके आइएगा। जैसे कि मेरे पास है ये तवा जो कि इंडक्शन फ्रेंडली है, तो ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब आता है कुछ स्टील के प्लेट्स। वैसे तो यहाँ पे प्लेट्स जो कि होते हैं हैवी वाले, जिसको हम चीनी मिट्टी के कहते हैं, वो यहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है और काफी सस्ता भी मिलता है। पर चूंकि वो थोड़ा हैवी होता है, तो कभी कभी मन करता है कि थोड़ा सा लाइट वेटेड चीजें भी हो, या फिर आपको ढकने की कोई चीज जरूरत होती है तो आप स्टील के प्लेट से ढकना आसान रहता है। तो वैसे आप स्टील के प्लेट्स कुछ ले लें। स्टील के प्लेट्स में जैसे ग्लासेस हो गए, कटोरियां हो गई, और प्लेट्स मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। ये जैसे कटोरियां हो गई, ये जरूरत पड़ता है कभी कभी। और हाँ, स्पून्स एंड फोक, ये आप लेके आ सकते हैं। प्लेट्स जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और एक जो प्लेट मेरे पास है इस टाइप का, इसमें सेपरेटेड है 3 या 4 चीजों में। ये प्लेट्स आप ला सकते हैं, क्योंकि एक प्लेट में फिर आप मल्टीपल चीजें एक साथ खा सकते हैं और ज्यादा प्लेट्स धोने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसे प्लेट्स मिलने यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है, तो आई विल रिकमेंड आप स्टील का कुछ कुछ सामान जो अगर आपको लगता है जरूरी है तो वो आप ले आ सकते हैं। और उसके बाद में आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रोटी बनाने के लिए चकला और बेलन। ये रहा बेलन और ये रहा चकला। तो फिर मैं जो कि स्टोर में जाती हूँ तो मैंने देखा है कि बेलन यहाँ पे इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन चकला मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है, तो मुझे लगता है कि आपको चकला लेके आना ही चाहिए। इसके बाद आता है दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है आपके टिफिन बॉक्सेस हो गए या फिर बॉटल्स हो गए। टिफिन बॉक्सेस यहाँ भी मिल जाते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो आप कोशिश करें कि टिफिन बॉक्सेस लाइक ये जो कांच वाले होते हैं ये लेकर के आए। और प्लास्टिक के बॉटल्स हो गए, ये तो हल्के होते हैं, इसमें ज्यादा भारी होता नहीं है, तो आप ये भी लेके आ सकते हैं। इसके बाद आता है चाय लवर्स के लिए। तो चाय लवर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? चाय बनाने के लिए पैन और छन्नी। तो ये दोनों चीजें प्लीज चाय लवर्स, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के 99% लोग चाय पीते हैं, तो वो लेके आए। हाँ, और आपका चाय का पैन जो होता है वो भी होना चाहिए इंडक्शन कंपैटिबल। अब इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट चीज, पिलर।
यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप लेके अगर आ सकते हैं तो आप लेके आ जाइए। जो यहाँ का होता है वो यूजुअली बहुत ज़्यादा स्किन को जो कोई भी पोटैटो हो गया उसकी स्किन को बहुत ज़्यादा निकाल देता है, तो मुझे अपना इंडियन वाला ही अच्छा लगता है। इसके बाद आता है कद्दूकस करने वाला, तो ये भी आप लेके आ सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मिक्सर ग्राइंडर। तो आपने यूजुअली देखा होगा जो हमारे इंडियन खाना होता है वो उसमें मसाले लगते ही हैं, या फिर अगर आप इडली डोसा भी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मिक्सर ग्राइंडर की ज़रूरत होगी। तो मिक्सर ग्राइंडर लेके आए, बट ये ध्यान में रखें कि जो मिक्सर ग्राइंडर का पिन अगर आपको 2 पिन वाला मिलता है तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्लग्स होते हैं वो 2 पिन वाले ही होते हैं। एल्स आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि 3 कनेक्टर पिन भी आते हैं, वो भी आपको लेके आना चाहिए। तो ये सब तो खैर बात की बातें हैं। और अब हाँ, इडली लवर्स के लिए अब मिक्सर ग्राइंडर तो आ गया, अब आता है इडली स्टैंड। तो वो भी आप लेके आए। ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलनी थोड़ी मुश्किल होती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं मिस कर दी हूँ वो है मसालेदानी। तो ये है, ये तो मिलना मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसमें हमें बहुत ही ज़रूरत होता है, क्योंकि हम मसाला ज़्यादा यूज़ करते हैं। हल्दी हो गया, मिर्च हो गया, सारे मसाले एक जगह रहते हैं। अब हम आते हैं अपने सेकंड कैटेगरीज जो कि है क्लोथ्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्लोथ्स में जो मुझे यहाँ पे फील हुआ हमें लेके आना चाहिए वो है बेडशीट। बेडशीट्स यहाँ मिलते हैं, लेकिन जो नीचे में होता है ना वो उसमें रबड़ लगा हुआ होता है। तो अगर आपको चाहिए हमारे जैसे ओरिजिनल बेडशीट्स मिलने तो वो मुश्किल होते हैं। और प्लस जो यहाँ का क्लोथ्स मैंने फील किया है वो प्योर कॉटन नहीं होता है। तो आप बेडशीट लेके आए। और दूसरा है, बेडशीट के साथ में आता है पिलो कवर। पिलो कवर भी साथ में लेके आए, और अगर आपके पास स्पेस है तो अपना 1 साल में जितना आपको लगेगा यूज होगा एक साथ लेकर के आ जाइए। बेडशीट के बाद आता है हमारे नॉर्मल पहनने वाले क्लोथ्स। अब ये सारा डिपेंड करता है कि आप किस सीजन में आ रहे हैं। अगर आप समर की सीजन में आ रहे हैं तो फिर जो भी क्लोथ्स आप इंडिया में पहनते हैं वो सारे क्लोथ्स लेके आ जाएं, जैसे नॉर्मल टी शर्ट्स हो गए, जीन्स हो गए, ये सब पहनने वाले। और घर पे पहनने वाले जो कपड़े होते हैं वो आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में लेके आइए। एक तो अभी कोरोना का टाइम है तो घर में आप ज्यादा अगर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो आपको ऑब्वियसली वो पहनने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। दूसरा, विंटर के सीजन में अगर आप आ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि जो बहुत बल्कि बल्कि जैकेट्स होते हैं या फिर आपकी रजाइयाँ हो गई, ये सब चीजें ना लेके आए। जो आपके जैकेट्स होते हैं आप पहन करके जितना हो सकता है वो पहन करके आ जाइए। उससे आपका क्या होगा, एक लगेज में स्पेस भी बचेगा और आपको वो काउंट भी नहीं होगा वेट उसका आपके लगेज में। दूसरी चीजें हैं, यहाँ पे आने के बाद में जो अपने इंडिया के जैकेट्स होते हैं, मोटे मोटे जैकेट्स होते हैं, वो यहाँ के ठंड के कंपैटिबल नहीं होते हैं। यहाँ पे आके एनीवेज जब बहुत ठंड पड़ेगी तो आपको यहाँ का जैकेट ही लेना पड़ेगा। बहुत अच्छे क्वालिटी के यहाँ के जैकेट्स होते हैं जो कि आपको रेंज में नहीं कहूंगी कि बहुत सस्ते होते हैं, बट हाँ जरूरत है तो वो तो लेनी पड़ेगी। और रही बात घर में पहनने वाले कपड़ों की ठंड में, तो वो आपके नॉर्मल कपड़े ही चलेंगे। हर घर में यहाँ पे हीटर्स होता है, तो विंटर के कपड़े आपके घर में नहीं चलेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो आप घर में पहनते हैं वो लेके आइए। अब नॉर्मल पहनने वाले कपड़ों के साथ साथ आता है हमारा अंडरगारमेंट्स। तो अंडरगारमेंट्स आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में लेके आइए, क्योंकि एक तो वो स्पेस कम लेता है और दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस इन चीजों का हाई होता है। तो जितना भी हो सकता है आप वो लेकर के आ जाइए। अब क्लोथिंग के बाद में आता है हमारा शूज का पार्ट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे।
शूज आपको स्पोर्ट शूज कम से कम 2-3 जोड़ियां लेकर के आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है। और गर्ल्स, अगर आप हाई हील्स पहनती हैं बट स्टिल आपको स्पोर्ट शूज लेके आना चाहिए, क्योंकि आप हाई हील्स में यहाँ पे बहुत मुश्किल है ज्यादा दूर तक चलना। और मैं गर्ल्स के बारे में बात करूंगी, वो ऑब्वियसली अपना हाई हील का सैंडल ओकेजनली या कभी कभी पहनने के लिए वो लेके आ सकती हैं, जूतियां लेके आ सकती हैं, क्योंकि ये सब चीजें यहाँ पे नहीं मिलेंगी। अब मुझे जो फील होता है, जो कि एक और चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अगर आप इंडियन हैं, तो वो है एथनिक क्लोथ्स। एथनिक क्लोथ्स तो यहाँ पे मिलेंगे नहीं, तो कुछ कुछ ओकेजन पे जैसे दिवाली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, तो आपको मन करता है एथनिक क्लोथ्स पहनने का, तो वो सब आप लेकर के आए। जैसे मेन हो गए तो अपना कुर्ता पजामा लेके आए, या फिर वुमेन हो गई तो साड़ी, सूट्स, एथनिक ज्वेलरी हो गई, वो सब लेकर के आया। साथ ही साथ हाँ, वुमेन्स को मैं कहूंगी कि चूड़ियां जरूर लेके आए, क्योंकि यहाँ पे चूड़ियां बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं, अगर आप चूड़ियां पहनती हैं तो। साथ ही साथ वुमेन्स के लिए मैं कहना चाहूंगी कि छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रबर बैंड्स हो गए, आपके छोटे छोटे टॉप्स अगर आप कान में पहनती हैं तो वो लेकर के आए। और अपना रेगुलर चीजें जैसे कॉम्ब हो गई, ये सब चीजें तो आपको ऑब्वियसली आपको लेके आनी ही है। इस तरह से ये क्लोथिंग का पार्ट खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है फूड। तो फूड में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है सबसे पहले मसाले। आप जितने भी ड्राई मसाले हो सकते हैं वो भर भर के लेके आ सकते हैं, क्योंकि एक तो उनका वेट कम होता है, ऊपर से यहाँ पे बहुत कॉस्टली मिलता है। तो मसाले जैसे कि आपके हो गए सांबर मसाला, सब्जी मसाला, बिरयानी मसाला, मटन मसाला, मल्टीपल टाइप के जितने भी मसाले होते हैं, ये सब स्पेसिफिकली बहुत महंगे मिलते हैं। वैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर हो गया, या फिर जीरा हो गया, खड़ा जीरा, ये सब चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेके आनी चाहिए, क्योंकि महंगी बहुत मिलती हैं। तो सब, और एक हो गया ये खड़ा मसाला। खड़ा मसाला भी बहुत ही महंगा मिलेगा आपको। खड़ा मसाला जरूर लेकर के आइए, कम से कम इतना लेके आइए कि आप अगर 1 साल तक वापस नहीं जाने का प्लान है तो आपका काम आराम से चल जाए। खराब होने वाली चीजें ये सब होती नहीं है। तेज पत्ता हो गया, तेज पत्ता तो भाई गॉड, मतलब इंडिया में इतना सस्ता मिलता है, और यहाँ पे इतना प्राइस। मैं आई थी तो मैं सदमे में चली गई थी कुछ दिन के लिए। अब मसाले हो गए। मसाले के बाद में आता है अपने टी लवर्स के लिए चाय पत्ती। तो चाय पत्ती आप लेकर के आइए। चाय पत्ती यहाँ भी मिल जाएगा, इंडियन स्टोर में मिलेगा, और आपको सेम चाय पत्ती का 3-4 टाइम्स ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा यहाँ पे। और अब रही बात ग्रीन टी की, तो ग्रीन टी इजीली अवेलेबल होता है, तो ग्रीन टी आपको लाने की जरूरत नहीं है। ग्रीन टी हो गया, लेमन टी हो गया, जितने भी अलग अलग कैटेगरीज के टी होते हैं वो सारे बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, तो वो सब आप ना लेके आए। अपना ओरिजिनल जो चाय पत्ती होता है वो लेकर के आए। अब चाय पत्ती के बाद में आता है अचार। अचार यहाँ पे आपको एक तो बहुत ही महंगा मिलेगा, ऊपर से बाहर का जो अचार होता है वो तो टेस्टी उतना होता नहीं है। घर का होममेड अचार जिसमें कम तेल डला हो, आपका लीक भी ना कर जाए, तो आप कोशिश करें कि अचार लेकर के आए। इसके बाद आता है घी। घी तो बहुत ज्यादा महंगा होता है। मैंने ये जो डब्बा लिया है ये यहीं से लिया है। ये इसका मैंने कम से कम 5 to 6 टाइम्स ज्यादा प्राइस दिया हुआ है जो कि इंडिया में मिलता है। तो अपना अच्छे से पैक्ड जो डब्बा होता है घी का, घी लेकर के आए। अब घी के बाद आता है अपना प्यारा 2 मिनट्स मैगी। तो मैगी लवर्स अगर आप हैं तो प्लीज ढेर सारा मैगी इकट्ठा करके आए, क्योंकि आप जैसे ही आएंगे, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो आपको हो सकता है खाने को अगर कुछ ना मिले आपके अकॉर्डिंगली, तो मैगी तो है ही। तो ये वाला मैगी वैसे तो मैंने यहीं पे लिया है, और बहुत ही महंगा मिलता है। मुझे लगता है कम से कम, मुझे प्राइस याद नहीं है, 3.99 यूरोज का मिलता है, और हमारे यहाँ मैगी तो बहुत सस्ता मिलता है। और मैगी भी आपको जर्मन स्टोर में नहीं मिलेगा, मैगी आपको इंडियन स्टोर ही जाना पड़ेगा। तो मैगी हो गया, या फिर
मैगी आप नहीं खाते हैं तो रेडी टू मेड बहुत सारे पैकेट्स आते हैं, उपमा के आते हैं, पोहा के आते हैं, ये सब चीज़ें आप लेकर के आ सकते हैं। अब इसके बाद आता है ड्राई फ्रूट्स की बारी। तो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे मिल जाते हैं यूजुअली, बट वो भी आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्राइस मिलता है। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मुझे किशमिश कभी नहीं दिखा है जर्मन स्टोर में। तो मैं कहूँगी आप अगर ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं तो अपना ड्राई फ्रूट्स लेकर के आएँ। वैसे तो जर्मन स्टोर में मैंने जो देखा है कि आलमंड्स आपको आसानी से मिल जाता है और कैश मिल जाता है, बट हाँ ये किशमिश मिलना मुश्किल होता है और पीनट्स मिलने मुश्किल होते हैं यहाँ पे। तो अगर आप पीनट्स खाते हैं तो पीनट्स भी साथ में लेके आइए। अब मैं एक चीज जो मसालों में मिस की थी, जो कि मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है मैगी मसाला। मैगी मसाले के पैकेट आप, मुझे लगता है कि भर भर के लेके आना चाहिए, क्योंकि लगभग हर सब्जी में ये डल जाता है। तो अगर आप खाते हैं तो मैगी मसाले के पैकेट जरूर लेकर के आएं। तो इस तरह से लगता है मैंने फूड का सेक्शन सारा कवर कर लिया है। अगर मुझे और भी कुछ इम्पोर्टेंट फूड की चीज़ें लगेंगी तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे लिस्ट डाल करके रखूंगी और वो अपडेटेड रहेगा, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है कुछ इम्पोर्टेंट सी मिसलेनियस सामान। तो सबसे पहले उसमें आता है वो है मेडिसिन के लिए, जो नॉर्मल जो हमारी छोटी मोटी बीमारियां डे टू डे में होते रहती हैं, फीवर हो गया, छोटी मोटी कुछ भी, उसके लिए आप एक मेडिसिन का बॉक्स बना करके आए। मैंने जैसे इस टाइप का बॉक्स बनाया था, इसमें सारी छोटी मोटी दवाइयां हैं, वो सब लेके आए। और फर्स्ट एड बॉक्स जैसे होता है आपका, क्रेप बैंडेज हो गया, वॉलिनी हो गया, इस टाइप की चीजें, बैंडेड वगैरह तो वैसे तो यहाँ पे मिल जाती हैं, लेकिन आप अपना एक जगह सारा सामान अगर ले ही रहे हो मेडिसिन वगैरह तो वो सब भी ले लें। अब उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट इनो। इनो आपको यहाँ पे मिल तो जाएगा, लेकिन वही है कि आपको ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा। तो आप इनो के पैकेट्स लेके आए। ये तो यूजुअली ज्यादातर मुझे जो पर्सनली काम आता है वो आता है सूजी की इडलियां बनाने के लिए। तो प्लीज अगर आपको लगता है कि ये जरूरी है तो वो लेके आए। अब आता है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है सुई धागा। सुई धागा मैं अपना खुद का लेके आई थी, यहाँ भी मिल जाएगा आपको लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा मिलने में, तो आप सुई धागा साथ में लेके आए। अब आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा 3 पिन कन्वर्टर प्लग्स जो होते हैं, ये जरूर लेकर के आए, क्योंकि जो डिवाइसेस आपकी होंगी जिसमें 3 पिन होगा वो यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि मैं आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ यहाँ पे सिर्फ 2 पिन वाले चलते हैं। तो ये आपका कन्वर्ट कर देगा 3 पिन 2 पिन में। अब आती है हमारे छोटे मोटे सामान, जैसे कि अगर आपको कैंडीज कुछ पसंद है या फिर हाजमोला पसंद है, जैसे कि मैंने हाजमोला रखा हुआ है, तो वो आप लेके आ सकते हैं। इंडियन स्टोर में आपको यहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन अपने इंडियन प्राइस पे तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है आपका पूजा का सामान। अगर आप पूजा में विश्वास कर रखते हैं तो आप कुछ जैसे भगवान के आइडल्स हो गए, अगर आप हिंदू हैं तो आप वो लेके आ सकते हैं। पूजा का सामान जैसे कुछ अगरबत्ती हो गया और दिया हो गया, रोड़ी हो गया, सिंदूर, इस टाइप की चीजें होती हैं, वो सब आप लेकर के आ सकते हैं। अब आता है आपका लैपटॉप। अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई नया लैपटॉप जर्मनी में आके लेने का, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि वो आप इंडिया में ही ले लें, क्योंकि यहाँ के लैपटॉप में जर्मन कीवर्ड होता है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। तो इसके बाद आता है हमारा फोटोग्राफ्स। तो छोटे छोटे अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आप बहुत सारे क्वांटिटी में 40-50 जितना भी होता है आप साथ में लेके आए, क्योंकि फोटोग्राफ्स तो कहीं ना कहीं आपका यूज होते ही रहेगा। अब जो मैं एक लास्ट का पॉइंट जो कि मैं आपको फूड सेक्शन में बताना भूल गई थी, वो है गोलगप्पे। इफ यू आर अ गोलगप्पा लवर, तो आप ऐसे छोटे छोटे गोलगप्पे के मिलते हैं, सेम टेस्ट तो नहीं होता, बट
काम चलाने के लिए वो हो जाता है। यहाँ पे गोलगप्पे मिलना मुझे तो बहुत मुश्किल हुआ है, अभी तक तो मिल नहीं पाया है। तो गोलगप्पे और साथ में पानी बनाने के लिए आपका जलजीरा हो गया, चाट मसाला, वो सब तो आप मसाले में लेके आ ही सकते हैं अगर आपको पसंद है तो जो एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गई थी वो है रोटी रखने के लिए कैसरोल, जो कि गर्म रखता है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली साइज का लेके आ सकते हैं, जो भी साइज आपको जरूरत पड़ेगा। इस तरह से मिसलेनियस की भी सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। और प्लीज अगर आपको सारी लिस्ट एक साथ चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जरूर देख लें, आपको सारी लिस्ट एक साथ मिल जाएगी। अब लास्ट में मैं आपको वो टिप्स बताती हूँ जिससे आप इजीली कोई भी सामान अपने चेक्ड इन बैग में ना डालते हुए भी लेके आ सकते हैं। वो है, अगर आप मान लीजिए दिल्ली एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो आपने चेक इन करा लिया, सब करा लिया, उसके बाद में आएगा आपका पतंजलि का स्टोर। तो पतंजलि के स्टोर से आप अपना बेसिक सामान जो कि आपको तुरंत से जरूरत पड़ेगा आते ही, वो लेकर के आ सकते हैं। जैसे कि आपका चावल हो गया और जो भी चीजें, हल्दी हो गई, ये सब चीजें आप वहां से भी खरीद सकते हैं। बट हाँ, आटा वहां पे नहीं मिला था, तो आपको ये सब, अगर तुरंत से आप नए नए आ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा चावल, दाल, आटा, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रख लें कि आप यहाँ पे पहुंचे तो एक दो दिन तो आपका ऐसे ही काम चल जाए। और रेस्ट की चीजें जो है आपको ज्यादा क्वांटिटी में अगर लेना है तो आप आराम से पतंजलि स्टोर से एयरपोर्ट में ले सकते हैं। वो आपके लगेज में काउंट नहीं होगा, तो आपको वो पैक करके दे देंगे, उसको बस पैकेट को खोलना नहीं है, वो आप इजिली लेकर के आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद में भी आपके, जर्मनी में आप आते हैं तो जनरली एयरपोर्ट पे कोई ना कोई स्टोर्स जरूर होता है, इंडियन स्टोर नहीं, जर्मन स्टोर ही होता है, जैसे कि एटिका हो गया। तो वहां पे जाते ही आप आराम से, अगर कुछ वेजिटेबल्स हो गए या फिर कुछ और आपको खाने का चीज हो गया, वो आप चीजें वहां पे ले सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीजें जो आपको नहीं लानी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको खाने के सामान के बारे में बताती हूँ मैं। रिफाइंड ऑयल हो गया, वो बहुत ही इजीली हर स्टोर पे आपको सेम रेट में लगभग अवेलेबल होगा। और अब प्लस आपका सामान एक तो बल्कि हो जाएगा, उसके लीकेज होने का भी टेंशन होगा, तो रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल ना लेके आए। नमक हो गया, शुगर हो गया, ये सब बेसिक नेसेसिटी हमारे इंडियंस की तो होती है, साथ साथ जर्मन्स की भी होती है, तो ये सब चीजें हर जगह आपको मिल जाएंगी। आप जैसे ही, जैसे मैम ने आपको बताया था, आप जैसे ही एंटर करेंगे जर्मनी में, एयरपोर्ट पे ही आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। दूसरा हो गया क्रॉकरी। क्रॉकरी के जो भारी भारी क्रॉकरीज होते हैं वो सब आपको लाने की जरूरत नहीं। स्टील वाले प्लेट्स, जैसे मैंने बताया था, स्टील वाले ला सकते हैं। क्रॉकरी में जैसे ग्लास हो गया, ग्लास के सामान हो गया, ये सब चीजें यहाँ पे इजीली अवेलेबल होंगी, तो फिर ये सब चीजें लाने की भी आपको जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में मैं बोलूंगी आयरन हो गया। आयरन बड़ा तो होता ही है, हैवी मैं नहीं कहूंगी, ज्यादा हैवी होता है, लेकिन आयरन भी आपको लाने की जरूरत नहीं होती है। हम लेके आए थे आयरन, और एक तो वो 3 प्लग वाला था, तो उसको अब कन्वर्ट करके फिर 2 प्लग में करना पड़ता है, एक तो वो मुश्किल आ जाती है। प्लस यहाँ पे आयरन आपको सही रेट पे मिल जाएगा, तो आयरन भी लाने की आपको जरूरत नहीं है। टॉयलेटरीज की बात करूं तो शैम्पू हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, ये सब चीजें यहाँ पे सस्ती मिल जाती हैं, तो ये सब चीजें भी लाने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, अगर आप कपड़ा हाथ से धोते हैं तो आप रिन बार जो होता है, ये रिन बार आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो बार आप लेके आ सकते हैं। इसके बाद आता है आपका लड़कियों का मेकअप का सामान। आपके पास जितना मेकअप का सामान अगर है जितना, वो तो आप बेसिक अपना लेके आए, वरना यहाँ पे ह्यूज रेंज है, तो आप यहाँ पे आके आसानी से अपना मेकअप का सामान लड़कियां खरीद सकती हैं। अब आता है आपका स्वेटर या जैकेट। जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही हैवी स्वेटर जैकेट्स लेकर के आप ना आए, यहाँ पे आप आकर के खरीद सकते हैं। हाँ, बारिश के टाइम में हल्की हल्की सी ठंड होती है, उसके लिए अपने नॉर्मल 1-2 जैकेट्स जितने लाने हैं वो आप लेके आ सकते हैं।
मोटे कंबल हो गए, बहुत मोटे मोटे कंबल लेकर के ना आए, पतले जो कंबल होते हैं वो आप लेकर के आ सकते हैं। तो इस तरह से ये सब चीजें जो है जो आपको लाने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे अवेलेबल है। और फर्दर आपको जो भी अगर क्वेरीज होगी तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप सभी का रिप्लाई करने का कोशिश जरूर करूंगी। इसके साथ ही अब मैं विदा लेती हूँ, अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।